We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त जवानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदमपुर एयरबेस जिस तरह से हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे हैं, वहां पर जवानों से जाकर मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी को कोई ऐसी खबर नहीं थी कि आदमपुर एयरबेस पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, या पहले से कोई ऐसा था उनका प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से आप ये देखिए, ये बड़ी खबर अब इस वक्त आ रही है। जवानों से मिले उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इधर इस बैठक को क्या हम रिलेट कर सकते हैं विकास जी? पहले से क्या ये था कि प्रधानमंत्री जी को जाना है वहां पर? बिल्कुल नहीं था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। और देखिए कि वो वहां गए भी और जाकर के वापस आ गए, और इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई, क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो शायद उसी में सारी व्यवस्था हुई होगी, क्योंकि बहुत ही गोपनीय ढंग से इसको रखा गया, गोपनीय रखा गया। और सीधे वो यहाँ से दिल्ली से पहुंचे और उधमपुर बेस ही पहुंचे वो, और पहले से तय था, सारे लोग वहां पर थे। वायुसेना के जवानों से उन्होंने मिला, एयरफोर्स के उन जवानों से उन्होंने मुलाकात की जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था। चूंकि वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, तो प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे, उनकी हौसला अफजाई के लिए अधिकारियों से मिले, पूरा जायजा भी उन्होंने लिया, और पूरे एयरबेस को घूम करके उन्होंने देखा भी, जिसकी तस्वीरें भी अब आ गई हैं। तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री उधमपुर एयरबेस पहुंच गए थे। विकास जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये देखिए, ये तस्वीर जो सामने निकल कर आई है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ना मीडिया को इस बारे में कोई जानकारी, ना किसी को इस बारे में कोई जानकारी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं वहां पर एयरबेस में, और ये जवान दरअसल जो उनके साथ नजर आ रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया और क्या सिनर्जी जो है वो तीनों सेनाओं के बीच में वो देखने को मिली, वो काबिले तारीफ है, और उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, वो बेहतरीन रही। लेकिन उसके बाद यहां पहुंच जाते हैं वो जवानों के बीच। और विकास जी, हमेशा से देखा रहा है कि किस तरह से जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, चाहे वो दिवाली का मौका हो, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, हम देखते रहे कि समय समय पर इस तरह की तस्वीरें जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती रही है। और उनको आप ये कहिए कि शाबाशी देने या उनकी पीठ थपथपाने का ये एक मौका था जो वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कोई भी मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के जवानों के बीच जरूर पहुंचते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनके बीच में बैठ के उन्हें मिठाइयां बांटते हैं, खिलाते हैं, चाहे जैसा आपने कहा दीपावली का अवसर हो या कोई भी अवसर हो। अरे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थिति थी और जिस तरीके का तनाव सीमा क्षेत्र पर है, खासतौर पर LOC से लेकर के और बॉर्डर तक, तो आप देखिए ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। वो न सिर्फ जवानों के बीच में बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देता है कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां उधमपुर एयरबेस पे पहुंचे, जो उस कश्मीर में जहां आतंकवाद है, उसी कश्मीर में जहां पहलगाम की घटना घटी, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति बन गई, भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। तो इस तनाव भरे माहौल में कि लड़ाई की स्थिति है, पाकिस्तान कब क्या कर बैठे, क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ है वो करता कुछ है, ऐसी स्थिति में इस दरमियान प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। और इससे न सिर्फ सेना का हौसला बढ़ेगा, बल्कि उन्होंने बता दिया कि भारत हर कदम पर सेना के साथ है और मजबूती से है, और भारतीय सेना के हौसला इससे बिल्कुल मजबूत होगा, क्योंकि शायद ही कभी ऐसा मौका है कि जब युद्ध की स्थिति हो और प्रधानमंत्री बीच में पहुंच जाए, और वो बीच में पहुंच गए थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये सिर्फ इतने भर तक भी ये मैसेज नहीं, आप ये देखिए कि ये मैसेजिंग विकास जी उस दुश्मन के लिए भी है। वो जो प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जा रहा है, ये उसके लिए भी है कि ये नया भारत है, इसने दिखा भी दिया, तुमको घुटनों पर लाने पर मजबूर भी कर दिया, और साथ ही ये कि वो अपने जवानों के साथ किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर खड़े हैं और उनके पीछे उनका हाथ है। निश्चित तौर पर ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे होंगे, तो निश्चित तौर पर उन जो सेना के जवान वहां पर तैनात हैं, जो अधिकारी तैयार हैं, पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे रखी है कि सेना अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से, क्योंकि भारत को अपनी सेनाओं पर पूर्ण भरोसा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की तरह कोई जिहादी सेना नहीं है, कि वो जो भी कार्रवाई करेगा बिल्कुल देश हित में करेगा और ठोस तरीके से करेगा। तो प्रधानमंत्री पहले ही खुली छूट दे रखे हैं, लगातार वो बैठकें करते रहे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ, CDS के साथ, NSA के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, और कल भी उन्होंने बैठक की थी। और उस बैठक के बाद वो आज सुबह पहुंच गए। मतलब कि एक जो देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान की तरफ से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान जीत के आते, झूठ के प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया में पाकिस्तान फैला रहा है। सच्चाई है कि पाकिस्तान को घुटने पर एक दिन में ही भारतीय सेना ने ला दिया था। तो ऐसे में सेना के मनोबल पे कोई असर न पड़े,
सेना में पर कोई गलत संदेश न जाए, इसको शायद दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने उचित समझा कि उनके बीच पहुंचो और वहां पहुंचो जिसको लेकर के कई तरह की बातें की जाती हैं और कई तरह की चर्चाएं इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी चली, तो उसी उधमपुर एयरबेस पर वो पहुंच गए। निश्चित रूप से तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रखे हैं और विकास जी देखिए, एप्रिसिएशन किसी भी तरह का हो वो हमेशा ही अच्छा होता है, मोराल बूस्ट करता है। और फिर यहाँ तो बात सेना की है और कल जब तीनों सेना के डीजी ऑपरेशंस हमने देखा वो प्रेस ब्रीफिंग, उसमें वो खुद ये बताते हुए भी नजर आए कि हम नए मिशन के लिए तैयार है और साथ ही साथ उस रूल ऑफ एंगेजमेंट की भी वहां पर बात करते हुए कि वो बदल चुके हैं, पॉलिसी क्लियर है यहाँ पर और याचना नहीं अब रण होगा और यह निर्णायक होगा। सही देखिए, कल जब प्रेस वार्ता हो रही थी तो हुआ कि याचना नहीं अब रण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने कई सारे नए मानक तय कर दिए और एक बड़ी लकीर खींच दी पूरी दुनिया को। उन्होंने संदेश भी दे दिया कि अब टेरर और टॉक साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई अगर पाकिस्तान से बातचीत की स्थिति बनती है तो सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगा और पीओके पर होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने एक तरीके से खारिज कर दिया कि कश्मीर भी कोई मुद्दा है, अब मुद्दा प्रधानमंत्री ने बना दिया कि पीओके है। साथ ही एक बहुत बड़ी बात की अब जो आतंकवादी हैं और उनके जो आका हैं, उनकी जो सरपरस्त सरकार है, अब उनको दोनों को दो नहीं देखा जाएगा, एक ही देखा जाएगा। आज तक ये होता रहा कि आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान हमेशा कि सबूत दीजिए, डोजियर दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नहीं, अगर आतंकवाद होता है तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार है। तो ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही और एक नीति में कहें तो बहुत बड़ा बदलाव भारत कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइज देते हैं जब कोई बड़ा अवसर आता है तो आज वो सेना के बीच में और एयरफोर्स के जवानों के बीच में पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर से देश भर को चौंका दिया है और सरप्राइज दिया है। और वो भी तब विकास जी जब देश में अभी वो टेंशन चल रही है, ये संघर्ष भले ही थोड़े टाइम के लिए एक पॉज लिया हो लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। और खुद प्रधानमंत्री ने कल अपने देश के नाम जब राष्ट्र के नाम जब संबोधन हो रहा था उसमें ये बात क्लियर की। जी निश्चित तौर पर भारत ने साफ कर दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवादियों के सरपरस्त के खिलाफ है और इसमें कहीं कोई सस्पेंड और निलंबित नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। पहले भी था कि जो भारत ने शुरू किया था वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विकास जी बिल्कुल लौट रही हूं, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन एक बार हम वो संबोधन जो देश के नाम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, सेना के शौर्य की किस तरह से प्रशंसा की थी, क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुनवाते हैं। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था।
तो सुना आपने कि कल राष्ट्र के नाम जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा था, तब भी अपनी तीनों सेनाओं को उनकी सिनर्जी जिस तरह की देखी गई इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, तब उसकी तारीफ करते हुए, उसे सल्यूट करते हुए और आज उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, आज उनका मोराल और बूस्ट करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए मधुरेंद्र जी उनके बीच पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानो कान, किसी को खबर नहीं, मीडिया तक को नहीं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कल रात को 8 बजे आना हो या फिर देश में जो एक तरह से हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह तरह के नैरेटिव थे, उस नैरेटिव में भारत के पक्ष को रखते हुए जाहिर तौर पे जो भारत का पक्ष आतंकवाद के खिलाफ उसको सुदृढ़ता से स्थापित करते हुए जो डॉक्ट्रिन चेंज किया है दरअसल सरकार ने, वो उससे दोहराते हुए इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ देश का मोराल किया, बल्कि आज देखा जाए तो जिस तरह से तड़के सुबह वो भारत के रणबांकुरों के बीच में आदमपुर एयरबेस पहुंच जाते हैं, वायुसेना के अधिकारियों से उन्होंने ब्रीफिंग ली, वीर जवानों से हमारी बातचीत की। तो ये अपने आप में भारत के शक्तिशाली, हम कहें कि भविष्य का प्रतीक है, जहां भारत का प्रधानमंत्री खुद सेना के बीच जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के विजय गाथा के साथ जो है उनके बीच तमाम अपनी बातों को साझा करता है। तो ये अपने आप में एक मैसेजिंग है, क्लियर कट मैसेजिंग है कि सेना के साथ किस तरह से भारत की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो जन जन में और सरकार में समाहित है। दूसरी मैसेजिंग है दुश्मन के लिए कि किस तरह से भारतीय सेना तैयार है और भारत तैयार है किसी भी तरह के नापाक हरकत अगर दुश्मन करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, और आप ये देखिए कि आदमपुर एयरबेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तब हमने देखा कि इस एयरबेस ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे बड़े मिलिट्री बेस में से अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ये एयरफोर्स स्टेशन है। देखिए, बिल्कुल, और इसकी बड़ी भूमिका है, खासतौर पे अगर हम आदमपुर एयरबेस की बात करते हैं तो ये अपने आप में देखिए भारतीय वायुसेना का जो है कह सकते हैं कि सबसे अहम बेस है। और इस बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पहुंच के प्रधानमंत्री का अपने आप में मैसेजिंग दुश्मन को बहुत क्लियर है, क्योंकि यह पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। जालंधर जिले में एक ऐसा एयरबेस है जहां पर आप कह सकते हैं कि दरअसल यहाँ से सीधे सीधे जो है फ्रंट लाइन को संभाला जाता है और सीधे सीधे इसी एयरबेस में दरअसल पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर सबसे बड़े डिटरेंट का काम किया। यहाँ पर आप देखिए तो हमारे एयर फाइटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और एनिमी के खिलाफ हमारे एयर एफेस जो हैं वो भारी पैमाने पे मौजूद हैं और जाहिर तौर पे देखा जाए तो हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ से सीधे सीधे जो है वो एनिमी को पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसा कि उन्होंने कर दिखाया दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए। जिस तरह से आप देखिए तो यहाँ से फाइटर जो है उड़ान भरे और जाहिर तौर पर अभी भी जो दुश्मन के ड्रोन अटैक है उसको टैकल कर रहे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारतीय वायुसेना जहाँ एक तरफ तो रावलपिंडी तक घुसकर मारती है, पाकिस्तान के होश उड़ा देती है, वही दूसरी तरफ देखिए तो आदमपुर जैसा बेस है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर इन मोर्चों को संभालता है, फ्रंट लाइन पर है जो इन मोर्चों को संभालता है। और इसीलिए विकास जी हम लगातार बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मैसेज, देखिए जवानों के लिए तो उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनका मोराल बूस्ट करने के लिए पहुंचे, ये तो है ही, लेकिन साथ ही दुश्मन के लिए भी ये एक मैसेज है, क्योंकि रणनीतिक लिहाज से भी अगर हम देखें तो आदमपुर एयरबेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सैनिकों को सैल्यूट किया और सैनिकों के प्रति उनका जो व्यवहार रहता है, उसके बाद एक चीज यहाँ समझने वाली है, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जरा स्थिति देखें कि वहां वो सेनाध्यक्ष के सामने उसकी स्थिति ऑर्डरली की है। ये पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो सेना की चपरासी की तरह काम करता है। और उसकी तुलना में भारत के प्रधानमंत्री को देखें, आप देखें ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थिति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की स्थिति को देखें, वैसे में बिल्कुल सरहद पर हम ये छोड़ देते हैं कि किस बेस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, सैनिकों के साथ मिले, वो अधिकारियों के साथ मिले, उन्होंने समीक्षा की, उनके हौसले को बढ़ाया। आप देखें कि सरहद पर जो बेस है, भारत का प्रधानमंत्री अपने जवानों के बीच में, अपने सैनिकों के बीच में वहां पहुंच गया। तो ये पाकिस्तान को तो संदेश है ही है कि जो तुम जैसे हो और हम कैसे हैं ये देखकर तुलना करो। पूरे विश्व समुदाय को उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया और एक तरीके से अपनी तरफ से बता दिया कि जो भारतीय सेना है वो किस ढंग से संयमित ढंग से काम कर रही है और कितनी अनुशासित है, और हम अपनी जगह पर मजबूती से हैं और उनके बीच में हैं। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया उसमें जिन तथ्यों को उठाया, जो एक लकीर खींचने की कोशिश की, नए मानकों को तय कर दिया। और विकास जी देखिए ये कनेक्ट भी है, बहुत संक्षिप्त में जाऊंगी, हालांकि समय नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत ये देखिए बहुत इमोशनल भी है। ये कनेक्ट भी आप उस तरह से देखिए कि जैसे एक पिता एक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब एक बच्चा आता है तो वो पिता जिस तरह से पीठ थपथपाता है, ये बिल्कुल ये फोटो
तो वही कह रही है, ये तस्वीर वही कह रही है, ये वैसा ही कनेक्ट दिखा रही है। जी निश्चित तौर पर आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर न सिर्फ ये फौज की बात आप देख लें कि कोई भी अगर इस देश में बड़े अच्छा काम करता है, जो सामने निकल कर आता है, तो उसको एक गार्जियन की तरह, एक पिता की तरह पीठ थपथपाते हैं। और कल उन्होंने संबोधन दिया, उसमें कई बार उन्होंने सेना की तारीफ की और उनको सैल्यूट किया और आप पीठ थपथपा रहे हैं। तो एक तरीके से कि एक गार्जियन की तरह से कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं।